क्लास 9 नेक्स्ट सेशन हमारा 5th सेशन है, जो आज हम पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। इसमें हम मेनली जो पढ़ेंगे वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें पढ़नी है इसमें, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम देखो मेनली जो है वो दो पार्ट्स उसमें होते हैं। एक वन पार्ट को हम बोलते हैं हार्डवेयर और सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये एक दूसरे के जो है वो पूरक है, मीन्स एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता और दूसरे के बिना पहला काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक दूसरे के पूरक है, तो हम बोल सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम हमारे दो मेन पार्ट्स से मिलकर के बनता है, एक हार्डवेयर जिसको बोलते हैं और सॉफ्टवेयर। देखो वो सारे फिजिकल पार्ट्स जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, मेनली जिसको अगर हम डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम छू सकते हैं स्पेशली, वो सारे पार्ट्स हमारे हार्डवेयर आते हैं। जैसे आपका मॉनिटर छू सकते हो, सीपीयू है आपका, आपका कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, या फिर कोई और तरह का वेब कैम है। वो सारी चीज़ें जो आप देखने के साथ साथ आप छू भी पा रहे हो, वो आपके हार्डवेयर में आते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की जितनी भी मशीनरी है वो सारा हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है, ओके। और जो उसके अंदर हमारी फाइल्स रहती हैं, जैसे जो हमारे कंप्यूटर में जो हम काम करते हैं, वो सारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, जितना भी हमारे अ, मतलब कह लो कि एक वो पार्ट हमारे कंप्यूटर का जिसके द्वारा ही हार्ड वर्क फंक्शन करता है। और मतलब वो अगर सिंपली स्टार्टिंग में अगर हम बोलें तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ से स्टार्ट होगा कि वो जिसको हम देख तो सकते हैं, इसमें लिखा है ना कांट सी, बट नहीं, हम देख तो सकते हैं बट उसको छू नहीं सकते, ठीक है। तो कंप्यूटर का वो पार्ट जो हम छू नहीं सकते उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हार्डवेयर पार्ट्स को इंस्ट्रक्शंस मिलती है कि उनको किस तरह से काम करना है। देखो सॉफ्टवेयर के बिना हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बिल्कुल एक शो पीस की तरह है, वो बस सिर्फ देखने के ही काम आएगा, बाकी आप उसको उससे मतलब कोई भी काम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी एक सीडी है, सीडी को आप छू सकते हो ना, तो सीडी है, डीवीडी है, वो आपका क्या हुआ, हार्डवेयर हुआ। बट जो उसके अंदर आपने सॉन्ग्स भर रखे हैं, या फिर कह रहे हो उसके अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो फाइल्स हैं, वो हमारा, वो सॉन्ग्स हमारे क्या हुए, वो फाइल्स हमारी क्या हुई, सॉफ्टवेयर हुआ। समझ आ रही है। जैसे मॉनिटर में हम लोग जो भी देखते हैं, जो भी कोई आइकन्स देखते हैं, या फिर उन आइकन्स को डबल क्लिक करते हैं, या कोई एक फाइल हमारी बनी होती है उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन करते हैं, तो वो सारे हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के लिए उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये सारा ही आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, जैसे कि मैं इसको पढ़ना रहने देती हूँ क्योंकि मैंने सारा आपको बता दिया है। द सॉफ्टवेयर दैट वी कैन नॉट सी मेक्स द हार्डवर्क वर्क द वे वी वांट, ये भी मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि इसमें बताया कि जो मॉनिटर है वो फिजिकल डिवाइस है, या कह लो कि हार्डवेयर है। बट जब हम एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो वो मॉनिटर पे दिखता है, और ये आपका जो प्रोग्राम स्टार्ट होके हमें मॉनिटर पे दिखता है वो हमारा सॉफ्टवेयर की वजह से ही डिस्प्ले हो पाता है मॉनिटर के ऊपर, ठीक है। तो हार्डवेयर वुड नॉट बी ऑफ एनी यूज़ विदाउट द सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर का कोई भी यूज़ नहीं होगा बिना सॉफ्टवेयर के, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर में कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं आपके काम करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहला जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं, सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर वर्क करता है, काम करना शुरू करता है, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमारे लैब में या जर्नली हमारे सिस्टम्स में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, अभी जो जर्नली होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो तरह के होते हैं, अभी फ़िलहाल उस पर नहीं जाएंगे हम, अभी आप 9th में स्टार्टिंग में अभी सबसे पहली बार ही ऑपरेटिंग सिस्टम का आपने नाम पढ़ा है। तो मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बोलूँगी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मेन आपका सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करता है। कंप्यूटर में जितने भी सारे फंक्शंस होते हैं उसके बाद ही काम कर पाता है, जब सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है, ठीक है। उसी के द्वारा हम कोई भी काम कंप्यूटर से ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप किसी भी तरह का कोई भी काम कंप्यूटर से नहीं करवा सकते हो। तो जब भी हम नया कंप्यूटर खरीद करके लाते हैं अपने स्कूल में या अपने घर पे, तो सबसे पहले हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक डीवीडी की मदद से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो जब तक हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे, हमारा
कंप्यूटर की तरह काम नहीं करेगा, जस्ट एक शो पीस की तरह पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और उबंटू, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और अगर हम बोले डोज भी होता है एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये 4 मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताए जो हमारे लैपटॉप एंड डेस्कटॉप में चलते हैं। वो कौन कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, उबंटू एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल डिवाइसेस भी आपकी किसी भी तरह की ऐप जो है वो कोई भी फंक्शन नहीं करेगी अगर उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि मोबाइल डिवाइसेस में भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि मोबाइल के फंक्शंस को परफॉर्म करने में मदद करता है। तो मोबाइल के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, एक तो गूगल एंड्रॉयड होता है जो जनरली सभी मोबाइल्स में रहता है, एंड्रॉयड फ़ोन्स रहते हैं सबके पास तकरीबन। तो गूगल एंड्रॉयड होता है, या फिर अगर एप्पल का फ़ोन है आपके पास तो कौन सा रहेगा उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका अलग से रहता है एप्पल iOS, ठीक है। तो मोबाइल के भी 2 मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बता दिए, गूगल एंड्रॉयड एंड एप्पल iOS। तो सारे के सारे कंप्यूटर एप्लीकेशंस जैसे कि ब्राउज़र्स हैं, गेम्स हैं, ऑफिस टूल्स हैं, वो सारे हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो कि पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमने कंप्यूटर को स्टार्ट करना तो कैसे करना है, अब देखो आपका 2 प्लग मैंने उस दिन भी बताया था आपके वॉल पे लगेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को आपके सिस्टम में भेजने का काम करेंगे। तो कौन से प्लग्स होंगे, एक तो सीपीयू का पावर प्लग होगा और एक मॉनिटर का पावर प्लग होगा। 2 प्लग होंगे आपके जो आपने दीवार के जो स्विच है उसके साथ प्लग इन किए होंगे, तो उन दोनों को पहले ऑन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सीपीयू में जो पावर बटन होता है उसको प्रेस करना है। तो जब आप सीपीयू का पावर बटन प्रेस करेंगे तो ही आपका जो है वो कंप्यूटर सिस्टम ऑन होगा, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि कंप्यूटर सिस्टम जब ऑन होता है तो सबसे पहले क्या काम होता है, ठीक है। सबसे पहले मतलब किस तरह से कंप्यूटर अपना एक पूरा प्रोसेस करता है वो हम अब सीखेंगे। अब सपोज अगर आपके फादर ने इसमें जो एग्जांपल दे रखा है कि सपोज आपके पापा हैं, उन्होंने आपको कोई काम दिया कि सुबह उठते सार आपको ये होमवर्क करना है या ये वाला काम करना है, ठीक है, उठते सार। तो हो सकता है आप उठते सार कर लो, पर मोस्टली क्या करते हो आप, सबसे पहले आप उठोगे, वॉशरूम जाओगे, ब्रश करोगे, चाय पानी पियोगे, उसके बाद आप काम करना शुरू करोगे ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि बिना लाइटें ऑन करे आप आंखें बंद करके ही उसको स्टार्ट कर दोगे, नहीं ना। आप उठोगे, लाइट ऑन करोगे, या वट एवर द थिंग्स जो आप मॉर्निंग में रूटीन में करते हो वो आप करोगे, उसके बाद आप वो काम करना शुरू करोगे, ठीक है। तो इसी तरह से कंप्यूटर भी जब आपकी इंस्ट्रक्शन लेगा, आपकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करेगा, उससे पहले ये भी कुछ प्रोसेसेस नॉर्मली करता है। तो जब जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है वो कुछ पहले अपने आप को तैयार करता है काम करने के लिए, उसके बाद ही काम करता है, ठीक है। तो वो किस तरह से काम करता है वो हम सीखेंगे अभी, जिसमें जो हम सीखेंगे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट, की कंप्यूटर को जब स्टार्ट किया जाता है तो वो बेसिक फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम कंप्यूटर जब हम पावर बटन ऑन करते हैं, सबसे पहला आपका जो बायोस होता है, BIOS, जिसको हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो रन होता है सबसे पहले, ठीक है, वो चलता है जैसे ही आप पावर बटन ऑन करते हो। तो ये बायोस क्या है, बायोस में सबसे पहले एक्चुअली उस जैसे ही बायोस ऑन होता है सबसे पहले पोस्ट चलता है। पोस्ट क्या होता है, एक मीन्स उसका सेल्फ टेस्ट चलता है, ठीक है। बायोस सबसे पहले क्या करता है, सेल्फ टेस्ट करता है। सेल्फ टेस्ट का मतलब कि उसके जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं या जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस उसके साथ अटैच किए हुए हैं वो सारे प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। वो सारे नॉर्मली जो ऑपरेट करते हैं वो बिल्कुल पेरिफेरल डिवाइसेस बिल्कुल ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर तो नहीं कर रही हैं तब तो बीप के साथ एरर मैसेज देता है कि ये डिवाइस जो आपकी इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, या फिर इसमें कुछ जो है प्रॉब्लम है। बट अगर ये सारे के सारे डिवाइसेस उसको लगता है सेल्फ टेस्ट करने के बाद कि सही हैं, तो वो क्या करता है फिर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है। जब आपका पूरा सिस्टम फाइन होता है, बिल्कुल सही होता है, तो बायोस क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का मतलब आप डिटेल में थोड़ा सा बताऊं तो रोम से उठ करके ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रोम में आ जाता है, ठीक है। तो बायोस क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, समझ लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को उसने एक्टिव कर दिया। दिस मीन्स दैट कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल विंडोज़ है या उबंटू है, जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में है, वो अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या हुआ, जब हमने सारा प्लग इन करा, सीपीयू का पावर बटन ऑन करा, तो बायोस चलता है। बायोस क्या करता है, पूरे के पूरा सेल्फ टेस्ट करता है कि जितनी भी डिवाइसेस उसके साथ अटैच हैं वो ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर ठीक से काम कर रही हैं तो फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को बेटा बूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। अगर शॉर्टकट में बोला जाए, इस पूरे प्रोसेस को जो 3-4 स्टेप मैंने बताए, उस पूरे के पूरे द होल प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग। पूरे के पूरे प्रोसेस को बूटिंग बोला जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, लॉग इन एंड लॉग आउट। देखो, अगर एक ही कंप्यूटर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर एक ही कंप्यूटर में, जैसे आपके एक तो है ना हमारा लैब में, एक तो आपके जो मेन सर्वर के साथ अटैच हैं वो तो आपकी एन कंप्यूटिंग है ना, वो तो अलग चीज़ है। बट जो अगर आप दूसरे तरफ के खिड़की की तरफ के अगर सिस्टम्स पे काम करते हो जिसमें इंडिविजुअल सीपीयू है हर एक के पास, उसमें एक ही सर्वर नहीं है, हर एक के पास अपना अपना अलग सर्वर है, अलग अलग सीपीयू है। उसमें आपने देखा है ना, जब आपने लैब में भी काम किया था तो उसमें अलग अलग यूजर्स बने होते हैं। तो अलग अलग यूजर्स बनाने का क्या फ़ायदा है, जैसे आपने देखा होगा क्लास 9 था उसमें, क्लास 10 था उसमें, है ना, और भी कई तरह के उसमें यूजर्स के अलग अलग अकाउंट बने हुए थे। कई तो एक दो बच्चों ने अपने खुद से भी बना रखे हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर एक ही सिस्टम में को अलग अलग लोग यूज़ कर रहे हैं तो हर एक की अपनी अपनी जो है फाइल्स रहती हैं, और वो नहीं चाहते कि कोई भी उसका मिसयूज़ करे या उन फाइल्स को देखे। ठीक है, सबका अपना अपना इंडिविजुअल काम रहता है। तो एक ही कंप्यूटर पे जब बहुत सारे लोग काम करते हैं तो हम उसमें यूज़र्स अकाउंट बना सकते हैं। तो यूज़र अकाउंट हम अलग अलग बनाने से क्या होता है, हर एक का अपना एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है। तो वो अपना उस लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को डाल करके अपना अकाउंट खोल सकता है और वैसे ही काम कर सकता है जैसे हर एक वहाँ पर लॉगिन करके, जैसे कंप्यूटर में हम काम करते हैं नॉर्मली, तो सबका अपना अपना एक अलग अकाउंट खुल जाता है और सारे काम जो आप कंप्यूटर से बिना यूज़र अकाउंट बनाए करते हो वैसे ही वहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लॉगिन का समझ आ गया आपको कि हम अगर एक ही कंप्यूटर में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं तो अपना अपना एक यूज़र अकाउंट बना सकते हैं। उसमें हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी हम शुरू में बनाते सार देते हैं वही हमें हर बार देना होता है। यूज़र नेम तो आता आ ही जाता है वहाँ पे, बस पासवर्ड डालना होता है हमें। ठीक है, और हम लॉगिन कर जाते हैं। तो ये था लॉगिन एंड लॉग आउट, और ये कभी किसी को बताने नहीं होते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि जो भी सही डालेगा कंप्यूटर उसी को ऑथेंटिकेट यूज़र समझेगा, उसी को सही यूज़र समझेगा और आपकी फाइल्स को ओपन कर देगा। ठीक है, उसके बाद जब आप काम कर देते हो तो आपको लॉग आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, साइन आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ क्या होगा, आपका वो जो अकाउंट होगा वो खुला ही रहेगा और कोई भी उसको फिर एक्सेस कर सकता है। इसीलिए लॉग आउट करने के बाद अगर आप फिर से लॉगिन करेंगे तो फिर से पासवर्ड पूछेगा। तो ये ऑथेंटिकेट रहता है, हमारी फाइल्स की सिक्योरिटी इससे बनी रहती है। ठीक है, तो जब भी काम फिनिश करो अपना लॉग आउट ज़रूर करो। ठीक है, उसके बाद है शटिंग डाउन है कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं अगर तो उबंटू है, जो आपने अभी नहीं देखा है। उबंटू अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहाँ पर टॉप राइट में एक सिस्टम्स नाम की ऑप्शन रहती है, उस पर क्लिक करके आप शट डाउन कर सकते हो। बट अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपके पास है, तो आपको पता है ना, नीचे डेस्कटॉप में आपको नीचे टास्क बार आता है, उसके आपके लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर एक स्टार्ट का बटन आता है ना, तो स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके वहाँ आपको शट डाउन की कमांड जो है वो ऑप्शन मिल जाएगी। वहाँ पे और भी तरह की ऑप्शंस होती हैं जो मैं आपको लैब में बताऊंगी। आपको पता है शट डाउन के साथ साथ एक रीस्टार्ट भी होता है, स्टैंड बाय भी होता है। ठीक है, तो आप रीस्टार्ट, अगर आपका कंप्यूटर बार बार हैंग हो रहा है या फिर अगर आपने नया एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा है तो आप उसको रीस्टार्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी की सारी फाइल्स फिर रिफ़्रेश हो जाती हैं और आपका सिस्टम अगर कहीं पे एरर भी दे रहा है तो वो सारा सॉर्ट आउट हो जाता है रीस्टार्ट करने से। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो भी किसी तरह का हैंग प्रॉब्लम आता है कंप्यूटर में वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये शटिंग डाउन कंप्यूटर के बाद आता है यूजिंग कीबोर्ड। कीबोर्ड को मैंने आपको लैब में भी बहुत बार बता दिया था, बट ये अब टॉपिक आया तो मैं इसको दोबारा से डिस्कस कर देती हूँ। आपको पता है ना, कीबोर्ड क्या है, हमारी एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं, और जो ये इनपुट होती है वो हमारी नंबर्स, टेक्स्ट और कमांड्स की फॉर्म में होती है, जो हम कीबोर्ड से कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। अब कीबोर्ड में जर्नली जो वो 108 कीज़ होती हैं, इन कीज़ को हमने अलग अलग स्पेसिफिक नेम्स के अंदर डिवाइड किया होता है। तो पहला जैसे होता है फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ आपको दिख रही है, टॉप में होती है
F1 से लेके जनरली आपकी F12 तक रहती हैं ये कीज़, इनको फंक्शन कीज़ कहा जाता है। और इसका हर एक प्रोग्राम में अपना अपना एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन रहता है। जैसे F1 ही है, तो F1 सपोज जनरली हमारे किसी भी प्रोग्राम से अगर हमने कुछ हेल्प लेनी है, हमें पता नहीं चल रहा उस प्रोग्राम में ये चीज़ कैसे करनी है, तो किसी भी तरह की अगर हमें हेल्प लेनी है तो हम उस प्रोग्राम में F1 दबाएंगे तो हमें हेल्प वाला डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा, और हम अपनी मर्ज़ी का उसमें कई तरह की हेल्प ऑप्शंस होती हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास कमांड कीज़ जो हैं वो आपकी सेकंड आपकी, सॉरी, पहले कंट्रोल कीज़ पढ़ लेते हैं हम वन बाय वन करके। तो कंट्रोल कीज़ में आपकी आती है, पहले तो कंट्रोल की ही आती है। ठीक है, स्पेशल कंट्रोल कीज़ में सबसे पहले आती है कंट्रोल की, फिर शिफ्ट की, स्पेस बार हो गया, फिर ऑल्ट हो गया, कैप्स लॉक हो गया, टैब हो गया। ये सारी आपकी स्पेशल कंट्रोल कीज़ होती हैं जो कि स्पेशल फंक्शंस को करती हैं डिपेंडिंग ऑन व्हेन एंड वेयर दे आर यूज। ठीक है, अब आपको पता है ना, टैब आपने यूज़ किया था जब हमने आपने एप्लीकेशन लिखी थी, और अब हम नेक्स्ट जब लैब में आएंगे तो जैसे आपने कॉलम्स वगैरह बनाने हैं तो हम टैब का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें स्पेसिफिक टैब की पोजीशन को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 इंचज़ पे वो टैब की पोजीशन रहती है। बट टैब से क्या होता है, जनरली हम एक जैसे जैसे हमने 3 टैब दिए हैं या एक टैब में हमने ज़्यादा वैल्यू दे करके हम एक ही बारी टैब दबा करके अपने कर्सर को थोड़ी दूर पोजीशन पे ला सकते हैं। जैसे हम स्पेस बार दबाते रहेंगे ना तो बहुत बार दबाएंगे और कई बार क्या होगा, ऊपर कोई कॉलम में जो हमने लिखा होगा नीचे के कॉलम में होगा वो आगे पीछे हो जाएगा। बट टैब से क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन पे हमारा कर्सर रुकता है और हम बिल्कुल लाइन वाइज जो है, बिल्कुल लाइन वाइज हम एक के बाद एक चीज़ें जो है अपने पूरे टेबल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो टैब पोजीशंस, कैप्स लॉक आपको पता ही है कि अगर कैपिटल में लिखना है हमें कैप्स लॉक ऑन करना पड़ता है, सब कुछ स्मॉल में लिखना है तो हमें कैप्स लॉक अपना बंद रखना पड़ता है। ठीक है, और शिफ्ट की होगी, कंट्रोल की होगी, ऑल्ट की होगी, ये किसी ना किसी दूसरी की के साथ कम्बिनेशन में चलती हैं। ठीक है, अब इसका जैसे कंट्रोल एस दबाएंगे, हम कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे तो हम फाइल को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ हम अगर ए दबाएंगे तो हम पूरी की पूरी फाइल को जो है एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसको कट करना है, कॉपी करना है, वट एवर द थिंग यू वांट टू, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, किसी तरह की कलरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं या कोई अलाइनमेंट से रिलेटेड तो हम कर सकते हैं ना। तो कंट्रोल ए फिर टू सिलेक्ट द होल पेज या होल डॉक्यूमेंट। तो स्पेस बार आपको पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट आ गई हमारी कंट्रोल की, इसके बाद एंटर की। ये जो आपकी एंटर की क्या है, एंटर की कई कीबोर्ड्स में एंटर की जगह उसको रिटर्न भी लिखा होता है, बट जनरली मैंने जितने कीबोर्ड्स यूज़ किए हैं, अभी इतना लेटेस्ट मैंने यूज़ नहीं किया जिसमें कहीं रिटर्न लिखा हो। तो जनरली मेरे पास भी जितने कीबोर्ड्स अभी तक टिल डेट आए वो उसमें एंटर ही लिखा होता है। बट कई इस तरह के ऐसी कंपनीज हैं जो अपने जो कीबोर्ड है उसमें एंटर की जगह क्या लिखती हैं, रिटर्न। तो एंटर और रिटर्न एक ही बात हुई। ठीक है, तो इस पर कोई भी नाम हो सकता है बट इसका काम सेम रहेगा इसमें। उसके बाद क्या है कि एंटर का क्या काम रहता है, एंटर का हम जैसे हम जर्नली कोई टाइप कर रहे हैं बेटा चीज़ है ना, तो हम एंटर की को दबाते तो क्या होता है, हमारी न्यू लाइन क्रिएट हो जाती है और कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द न्यू लाइन आपका अवेलेबल हो जाता है और आप टाइपिंग अपनी स्टार्ट कर देते हो। मीन्स न्यू लाइन क्रिएशन के लिए एंटर आप दबा सकते हो। या फिर अगर सपोज करो कि आपने अपना डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया और आप उसको बंद करने वाले हो फाइल को, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को बंद करने वाले हो, तो आप जब बंद करते हो क्लोज के बटन पे क्लिक करते हो तो वो आपसे पूछता है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। तो दो चीज़ें होती है, येस और नो। तो आप अपना अगर माउस यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप अपना येस या नो किसी पे भी ले जा करके अपना जो कंट्रोल है येस पे या नो पे ले जा करके एरो कीज से, तो आप एंटर पे अगर क्लिक दबाते हो, एंटर की को प्रेस करते हो तो वो कमांड आपकी चल पड़ती है। अगर येस पे आपका वो सिलेक्शन हुआ है तो येस वाला एंटर दबाओगे तो येस वाला चल पड़ेगा। अगर आप एरो कीज से उसको नो पे ले जाते हो और फिर एंटर करते हो तो नो वाली कमांड चल पड़ेगी। तो कहने का मतलब है किसी कमांड को ओके करने के लिए भी हम एंटर की का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स कि किसी टास्क को हमने कंफर्म करना है, कोई कमांड सेंड करनी है, जैसे येस की कमांड सेंड करनी है हमें, हमें सेव करने हैं चेंजेस, तो येस पे हमारा
कंप्यूटर का कंट्रोल है वो पता चल जाता है ना आपको, एक्टिव और डीएक्टिव हम एरो की से येस या नो पे लेके जा सकते हैं अपने कंट्रोल को, कंप्यूटर के कंट्रोल को। तो वो हम कीबोर्ड के द्वारा भी कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली माउस से भी कर सकते हैं येस या नो पे क्लिक, बट हम कीबोर्ड से भी ये चीज़ें कर सकते हैं। तो हम सारा का सारा काम जो की माउस से करते हैं वो कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं बाय द डिफरेंट की कॉम्बिनेशंस, ठीक है। उसके बाद आता है पंक्चुएशन कीज। पंक्चुएशन कीज होता है कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क, ये सारे आपके पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जो कि हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी तरह से जो लिखना चाहते हैं। आप देख पा रहे हो ये पंक्चुएशन मार्क्स, तो ये सारे के सारे आपको राइट हैंड साइड में जो आपके स्पेस बार के ऊपर है, ये सारी कीज आप जानते ही हो। तो ये इनको हम बोलते हैं पंक्चुएशन कीज। क्या क्या है इसमें, कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, सिंगल क्विटेशन मार्क एंड डबल क्विटेशन मार्क। नेक्स्ट आता है नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज नाम से ही आपको पता चल रहा है जो हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट में नेविगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेविगेट मीन्स कि इधर से उधर जाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उन सब कीज़ को हम नेविगेशन कीज़ में रखते हैं। जैसे कि आपका होम की है, एंड की है, पेज अप, पेज डाउन है, ठीक है। और नेविगेशन कीज़ में कौन सा हो गया, जो आपके 4 तरह के एरो होते हैं, अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो अगर आपको अपने पेज के ऊपर जाना है तो आप अपने एरो कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। ऊपर जाने के लिए अप एरो की होता है, डाउन जाने के लिए डाउन एरो की होता है। इसी तरह से राइट एंड लेफ्ट के रिस्पेक्टिव अपने राइट एंड लेफ्ट एरोज होते हैं, ठीक है। और अगर आपको पूरा पेज अप करना है तो पेज अप पे क्लिक करेंगे और एक एक पेज ऊपर जाता रहेगा, एक एक लाइन वाइज नहीं जाएगा बट पूरा का पूरा पेज ऊपर जाता रहेगा वन बाय वन। पेज डाउन पे जितनी बार आप प्रेस करोगे वैसे ही आपका एक एक पेज डाउन जाता रहेगा। होम की है, होम की क्या काम होता है कि सपोज एक सेंटेंस में आपने बीच में आपके कहीं कर्सर है और आप बिल्कुल उस लाइन के स्टार्टिंग में जाना चाहते हो, तो आप होम को दबाएंगे तो स्टार्टिंग ऑफ द लाइन पहुंच जाएंगे। और अगर आपको एंड में जाना है तो आप एंड की दबाएंगे तो आप उस लाइन के एंड में पहुंच जाओगे, लास्ट में पहुंच जाओगे, लास्ट कैरेक्टर पे, ठीक है। बट अगर आपने पेज के बिल्कुल स्टार्टिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट पे जाना है, स्टार्टिंग कैरेक्टर पे जाना है, तो आप कैसे करोगे, कंट्रोल के साथ होम दबाओगे, ठीक है। और उसी तरह से अगर डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट पेज के लास्ट कैरेक्टर पे जाना है आपको तो आप कंट्रोल के साथ एंड की दबाओगे। तो हो गया ना डिफरेंस, कि होम की तो सिंपल अगर आप दबाओगे तो आप उस लाइन के स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे, बट अगर आपको पेज के स्टार्टिंग की लाइन के स्टार्टिंग कैरेक्टर पे पहुंचना है तो आप कंट्रोल के साथ होम दबाओगे, ठीक है। तो ये फ़र्क रहता है कंट्रोल और बिना कंट्रोल दबा के। नेक्स्ट आता है आपके पास कमांड कीज़। कमांड कीज़ में आता है इंसर्ट, डिलीट, बैक स्पेस। तो ये 3 चीज़ें आती है हमारी कमांड कीज़ में। अगर आपका इंसर्ट की ऑन है तो इससे क्या होगा कि जो भी आपने जो अभी आप कैरेक्टर्स लिखोगे ना वो लिखते रहे, वो आपके आते रहेंगे। और जो राइट हैंड पे कर्सर के राइट साइड में जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो हटते जाएंगे। मतलब उसके ऊपर जितने जितने कैरेक्टर्स आप ऐड करते रहोगे ना उतने उतने कैरेक्टर्स के ऊपर वो नए कैरेक्टर्स आते रहेंगे और पिछले वाले हटते रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है इंसर्ट की का फ़ायदा कि आपके पिछले कैरेक्टर्स हटते रहेंगे और नए कैरेक्टर्स आपके आते रहेंगे, ठीक है। ये तब होता है जैसे आपने पहले किसी और का डॉक्यूमेंट था, आपने उस पर अपने कुछ आइडियाज़ लिखने हैं, उसके आइडियाज़ हटाने हैं बीच में से कुछ 2-3 लाइनों के, तो आप इंसर्ट की को ऑन कर सकते हो। और जो भी आप इसमें आप टाइप करोगे वो जो पहले पर्सन ने कुछ भी लिखा होगा उसको हटाता रहेगा और आपके वर्ड्स को उसमें ऐड करता रहेगा जब तक कि आप उसको बंद नहीं कर देते, ठीक है। आप उसको बंद कर दोगे तो क्या होगा, जो भी आप लिखोगे वो उन दोनों वर्ड्स के बीच में ऐड होता रहेगा और जो आपका राइट हैंड साइड पे लिखा होगा वो और आगे शिफ्ट होता रहेगा, मीन्स वो हटेगा नहीं जब इंसर्ट की ऑफ होएगी, ठीक है। तो इंसर्ट की आपने तभी ऑन करनी है जब आपने प्रीवियस कैरेक्टर्स को हटाना है और नए कैरेक्टर्स को उसके ऊपर ओवरराइट करवाना है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट डिलीट और बैक स्पेस। डिलीट का क्या मतलब होता है, सपोज आपने कुछ चीज़ें डिलीट करनी है अपने सेंटेंस में, तो अगर तो आपने आगे वाली डिलीट करनी है ना, मीन्स कर्सर के राइट हैंड साइड वाली, तब तो आप डिलीट की के बटन को जितनी बार आप दबाते रहोगे या दबा के ही रखोगे तो वो डिलीट लगातार आपके वर्ड्स होते रहेंगे जब तक आप डिलीट की से अपनी उंगली नहीं हटा देते, ठीक है।
तो 1 बाय 1 करके भी आप एक एक कैरेक्टर भी डिलीट कर सकते हो, बार बार डिलीट की को प्रेस करके। उसी तरह से 1 बाय 1 कैरेक्टर को या इकट्ठे ही आपने फटाफट से डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस को 1 बाय 1 प्रेस कर सकते हो और या फिर दबा के रख सकते हो। कौन सा कैरेक्टर्स को डिलीट करेगा बैक स्पेस? आपके लेफ्ट हैंड साइड को। तो सपोज कर लो कि बीच में आपका कोई कर्सर है, तो उसके दाएं हाथ वाले शब्दों को आपने अगर डिलीट करना है तो आप डिलीट की से दबा दो। बाएं हाथ के शब्दों को डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हो। बैक स्पेस का जो निशान होता है ना, वो एरो आपके बैक की तरफ जो है, मीन्स उल्टा आपका एरो वहाँ पे दिखता है। उसका कहने का मतलब ही यही होता है कि जो पीछे वाले शब्द है ना आपके, वो आपके बैक स्पेस से डिलीट होंगे। पीछे वाले कौन से? कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड वाले, ठीक है। फिर आता है आपकी लास्ट की विंडोज़ की। विंडो की क्या करती है? प्रेसिंग दिस की ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू। तो विंडो की को प्रेस करके स्टार्ट मेन्यू सीधा ही आपका ओपन हो जाता है विदाउट द हेल्प ऑफ माउस। वैसे तो आप माउस को लेके जाते हो ना स्टार्ट बटन पे और क्लिक करते हो, बट अगर उसी स्टार्ट मेन्यू को मुझे कीबोर्ड से लेके आना हो तो किससे ला सकते हैं हम? विंडो की से लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी 7 तरह की कीज़। कंट्रोल की, सॉरी, नंबर 1 फंक्शन की, नंबर 2 कंट्रोल की, नंबर 3 एंटर की, नंबर 4 पंक्चुएशन की, नंबर 5 नेविगेशन की, नंबर 6 कमांड कीज, नंबर 7 विंडोज़ की। तो इन कीज़ के अंदर हमने सारी 108 कीज़ जो हमारी जनरली रहती हैं उनको हमने उसके अंदर डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये यूजिंग अ माउस है। आपको पता है कि माउस में हमारे एक माउस होता क्या है? माउस एक छोटी सी डिवाइस है जो कि हमारे किसी भी कह लो कि जो आइटम होती है, जो आइकन्स होते हैं, उसको मूव कर सकते हैं माउस के द्वारा, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक के द्वारा उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो माउस इज़ अ स्मॉल डिवाइस दैट यू कैन यूज़ टू मूव, सिलेक्ट एंड ओपन आइटम्स ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। तो अब देखते हैं कुछ इसके फंक्शंस कि माउस किस किस तरह के फंक्शंस हमारे कर सकता है। अब डिफरेंट एप्लीकेशंस विल बिहेव डिफरेंटली टू द माउस एक्शन। अलग अलग हमारी एप्लीकेशंस माउस एक्शंस, मतलब हर एक एप्लीकेशन में ना माउस का अलग अलग फंक्शन रहता है, ठीक है। अगर हम अब जब जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे ना इसको, मैं वो तभी समझा सकती हूँ। जैसे आप डेस्कटॉप पे हो, तो डेस्कटॉप पे आप माउस को अगर किस तरह से लेके जा रहे हो, किस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो या फिर किस तरह से होवर कर रहे हो, तो वो अलग तरह से चीज़ें रहती हैं। बट अगर वही चीज़ अगर आप किसी प्रोग्राम में कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। जैसे फाइल एक्सप्लोरर में आप जाओगे तो अगर आप उसके ऊपर माउस लेके जाओगे तो वो हर एक फाइल की आपको डिटेल बताता रहेगा, ठीक है। तो अभी पहले हम देख लेते हैं कि माउस किस तरह से फंक्शन करता है। सबसे पहले रोल ओवर या फिर होवर। होवर क्या होता है कि कुछ एक्शंस जो है हमारे सिंपली हो जाते हैं, कुछ एक्शंस हमारे सिंपली हो जाते हैं जब हम किसी आइटम के ऊपर अपने माउस को लेके जाते हैं। मीन्स अगर अपने माउस को हम मूव कर रहे हैं और उसका जो एरो की है, जो एरो है वो अगर हम किसी भी आइटम के ऊपर लेके जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं रोल ओवर या फिर बोलते हैं होवर, ठीक है। तो व्हेन यू ब्रिंग द माउस ओवर अ फाइल इन फाइल एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर जो है वो आपकी सारी फाइल्स की डिटेल को दिखाता है। अगर उसके ऊपर अगर हम अपने माउस को लेके जाते हैं तो ये उस पर्टिकुलर फाइल की डिटेल बता देता है। जैसे आप देखो इस वाली फिगर में आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर देखो कितनी तरह की फाइल्स हैं। डिजिटल सिग्नेचर, इंग्लिश मार्क्स क्लास 12, हिंदी मार्क्स, तो तरह तरह की फाइल्स इसमें है। कोई वर्ड की है, कोई पीडीएफ फाइल है, कोई एक्सेल की फाइल है, ठीक है, कोई पावर पॉइंट की फाइल भी हो सकती है। तो इसमें अगर हम रोल ओवर मीन्स होवर का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ माउस के पॉइंटर को इस फाइल के ऊपर लेके जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश मार्क्स क्लास 12 के ऊपर माउस को सिर्फ लेके गए हैं, हमने कोई क्लिक नहीं किया, तो सिर्फ माउस के को उस फाइल के ऊपर लेकर के गए हैं तो वो बिल्कुल पूरी की पूरी उसने फाइल की डिटेल दिखा दी कि ये कौन सा है डॉक्यूमेंट है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट है, क्या इस फाइल का नाम है, किसने इस फाइल को बनाया, उसका ऑथर का नाम है, कौन सी डेट और किस टाइम को बनाया, और क्या इस फाइल का साइज़ है किलोबाइट में। 10.9 किलोबाइट इसका साइज़ है। तो आप देख रहे हो रोल ओवर आपके क्या करता है, किसी भी फाइल की पूरी डिटेल बताता है। अब जैसे डेस्कटॉप में हमारे आइकन्स पड़े होते हैं, हम सिंपली अगर रोल ओवर करें, होवर करें अपने माउस को किसी पर्टिकुलर आइकन के ऊपर, तो वो तब भी क्या करता है, उस आइकन का पूरा जो नाम होता है उसकी डिटेल बता देता है, ठीक है।
तो आप देख सकते हो कि अगर सिंपली हम माउस ले जाते हैं तो वो क्या करता है। सेकंड क्या है, पॉइंट एंड क्लिक। पॉइंट एंड क्लिक का मतलब हम किसी पर्टिकुलर फाइल के ऊपर जा कर के उसको एक सिंपल एक क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने सिंपल क्लिक किया हुआ है, ठीक है। तो क्लिक करने से क्या है कि हमने सिर्फ उस फाइल को सिलेक्ट किया है। अब हम सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको किसी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम पॉइंट एंड क्लिक। तो पहले उस इंग्लिश मार्क्स क्लास 12th को हमने क्या किया, उसके ऊपर जा कर के हमने एक क्लिक किया। तो ये होता है पॉइंट एंड क्लिक। तो उससे हमने पॉइंट एंड क्लिक से क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर फाइल को या किसी पर्टिकुलर आइकन पे भी अगर हमें उस पर एक सिंगल क्लिक करते हैं, कहने का मतलब हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो पहला था हमारा रोल ओवर या होवर। वो उसमें तो हम सिर्फ माउस को किसी पर्टिकुलर आइकन या किसी पर्टिकुलर फाइल के ऊपर लेके जाते हैं तो वो उसकी डिटेल को दिखा देता है। सेकंड आया हमारा पॉइंट एंड क्लिक। हमने किसी पर्टिकुलर फाइल या आइकन के ऊपर माउस को लेके गए और साथ में उसको क्लिक कर दिया, तो ऐसा करने से हमारा वो पर्टिकुलर फाइल या आइकन सिलेक्ट हो गया। रोल ओवर करने से हमारी फाइल या आइकन सिलेक्ट नहीं हुआ था, जस्ट हम उसके ऊपर सिंपल माउस लेके गए थे, ठीक है। तो बट पॉइंट एंड क्लिक से हमारी वो पर्टिकुलर फाइल या आइकन हमारा क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। तीसरा आता है ड्रैग एंड ड्रॉप। आप देखो, अगर किसी आइटम को, अगर किसी आइकन को हमने ऊपर की जगह कहीं बॉटम में या मिडल में रखना है तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। या फिर अगर हमने ये इंग्लिश मार्क्स वाली जो फाइल है उसको हमने कहीं और लेके जाना है, इसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब ये होता है। अब कैसे करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी भी आइटम को मूव करने के लिए पहले उस पर एक बार क्लिक किया जाता है, फिर उस लेफ़्ट क्लिक को हमें दबा के ही रखना होता है और उस फाइल दबाने के बाद हम अपने माउस को मूव करते हैं और वहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं। मीन्स वहाँ पर अपना वो जो बटन हमने प्रेस किया होता है लेफ़्ट बटन, उसको हम छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि वो पर्टिकुलर फाइल या पर्टिकुलर आइकन हमारा वहाँ से हट करके जहाँ हमने अपने माउस बटन को छोड़ा था वहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। इसमें क्या करते हैं, हम दोबारा से बता देती हूँ। जिसको भी अगर सपोज हमने किसी भी चीज़ को मूव करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम उस आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं और अपना लेफ़्ट बटन जो है वो दबा के ही रखते हैं। मीन्स उसको दबा के ही होल्ड ही रखना है और दबा अपना लेफ़्ट बटन दबा के ही रखते हैं और फिर माउस को हम मूव करते हैं टू द न्यू लोकेशन, नई जगह पे, ठीक है। और जब नई जगह पे हम पहुंच जाते हैं फिर वहां पर जा कर के हम उस बटन को छोड़ देते हैं, ठीक है। आफ्टर यू मूव द आइटम टू द न्यू लोकेशन यू रिलीज द माउस बटन। तो इसको हम बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो हम फाइल एक्सप्लोरर में भी अपनी फाइल की पोजीशनिंग को चेंज कर सकते हैं और हम आइकन जो डेस्कटॉप में हमें आइकन्स दिखते हैं उसमें भी हम अपने आइकन को आगे पीछे मिडल में कहीं पर भी अपनी उसकी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है डबल क्लिक। डबल क्लिक आप सबको पता है कि अगर किसी भी फाइल को हमें ओपन करना है तो हम जल्दी से 2 बार लेफ़्ट बटन को जल्दी जल्दी प्रेस करते हैं, फटाफट से 2 बार दबाते हैं लेफ़्ट बटन को, तो वो उसको हम डबल क्लिक बोलते हैं। और हमारी ऐसा करने से हमारी वो फाइल ओपन हो जाती है, ठीक है। तो हमने किस किस तरह के फंक्शन सीखे आज माउस के, 4 तरह के फंक्शन सीखे हमने आज जो माउस परफॉर्म करता है। पहला हमने पढ़ा रोल ओवर, होवर जिसको बोलते हैं। सेकंड पॉइंट एंड क्लिक। तीसरा हमने पढ़ा ड्रैग एंड ड्रॉप। चौथा हमने पढ़ा डबल क्लिक, ठीक है। तो ये तो थे हमारे माउस के फंक्शन और ये हमारा पूरा चैप्टर भी जो 5th सेशन था वो खत्म हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड यूजिंग अ माउस, चूज एंड टिक ऑल द करेक्ट ऑप्शंस। अभी अभी हमने पढ़े ना माउस के क्या पर फंक्शंस होते हैं। पहला क्या, टर्न ऑन द कंप्यूटर। नहीं, कंप्यूटर तो हमारा पावर बटन जो सीपीयू पे होता है उसको दबा के प्रेस होता है, माउस का उसमें कोई रोल नहीं होता, तो पहला नहीं आएगा। टाइपिंग भी नहीं कर सकते हम माउस से, सिर्फ हम सिलेक्ट ही कर सकते हैं, किसी चीज़ को ओपन करने के लिए हम कर सकते हैं बट टाइपिंग नहीं कर सकते माउस से, तो ये भी नहीं आएगा। तीसरा राइट क्लिक, हाँ बिल्कुल हम राइट क्लिक कर सकते हैं माउस से क्योंकि इसमें 3 बटन होते हैं माउस में। उस दिन भी मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पर भी शुरू में आपको माउस का डायग्राम आप देखो, इसमें हमारे पास 3 तरह के बटन होते हैं, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और आपका स्क्रॉल बटन, जो पेज को जनरली ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं।
तो राइट क्लिक भी होगा एंड ड्रैग एंड ड्रॉप एन आइकन, बिल्कुल हम माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके दो आंसर्स होंगे सी एंड डी। कौन से होंगे? सी एंड डी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड? तो उसको हम बोलते हैं बेटा ड्रैगिंग। क्या बोलते हैं? ड्रैगिंग। जब हम माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखते हैं और अपने माउस को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, उसको बोलते हैं हम ड्रैगिंग। तो इसमें आंसर क्या आएगा सेकंड का? बी। क्या आएगा? बी। तीसरा है रीअरेंज द स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इन द करेक्ट सीक्वेंस। अभी हमने पढ़ा कि हम कंप्यूटर को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें हमारे को इन्होंने 5 स्टेप दिए, उसको हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले है डेस्कटॉप अपीयर्स आफ्टर लॉगिन, लॉगिन स्क्रीन अपीयर्स, पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट जिसको मैंने पोस्ट अभी बताया था आपको, है ना, पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट स्टार्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स, वेलकम स्क्रीन अपीयर्स। तो बेटा इसमें सबसे पहले क्या होगा? पोस्ट होता है, ठीक है। पोस्ट मीन्स सेल्फ, जब हम कंप्यूटर को होता है ऑन करते हैं तो बायोस सबसे पहले पोस्ट करता है। तो मीन्स कहने का मतलब सी के आगे आपने लिखना है 1। क्या लिखना है? ये जो ब्रैकेट है ना, इसके आगे सी में आगे क्या लिखना है? 1। क्योंकि सबसे पहला जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो पोस्ट होता है, मीन्स सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करता है कंप्यूटर। फिर इसमें सेकंड में क्या आएगा आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट। तो आपने डी के आगे क्या लिखना है? 2। डी के आगे क्या लिखना है? 2, क्योंकि सेकेंड प्रोसेस वो होता है जब आपका पोस्ट के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, फंक्शन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सेकंड। और तीसरा आपका क्या आएगा? तीसरा आएगा लॉगिन की स्क्रीन अपीयर होती है, मीन्स आपका अगर यूज़र अकाउंट बना है तो वो लॉगिन पूछता है आपसे कि आपका क्या पासवर्ड है, क्या आपका यूज़र नेम है और क्या आपका पासवर्ड है, ठीक है। तो बी के आगे आप क्या लिखोगे? 3। बी पॉइंट के आगे ब्रैकेट में जो है वो आप लिखोगे 3, क्योंकि तीसरा स्टेप आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने के बाद क्या आएगा? लॉगिन स्क्रीन अपीयर्स। उसके बाद आएगा आपका ई के आगे लिखना आपने 4, क्योंकि फोर्थ पॉइंट में आपका क्या होगा? वेलकम स्क्रीन अपीयर्स होगी, ठीक है, वेलकम स्क्रीन अपीयर्स होगी। और फिर लास्ट में जो ए है उसके आगे आप लिखोगे 5वां पॉइंट, क्योंकि फिर डेस्कटॉप अपीयर हो जाता है आफ्टर लॉगिन। तो जैसे ही आपसे लॉगिन डिटेल्स लेता है ना, एकदम वेलकम स्क्रीन नज़र आती है और साथ में ही फिर आपका डेस्कटॉप भी नज़र आता है। तो जो ए है उसके आगे आप क्या लिखोगे? 5, ठीक है, 5th पॉइंट लिखोगे। तो ये हमारे 5 पॉइंट थे। पहला हमने किया पोस्ट, सेकंड किया हमने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स, तीसरा किया लॉगिन स्क्रीन अपीयर्स, चौथा किया वेलकम स्क्रीन अपीयर्स, पांचवा आपका किया डेस्कटॉप अपीयर्स आफ्टर लॉगिन, ठीक है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें आपने सबसे पहला करना है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ अ माउस। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ अ माउस में जो मैंने अभी आपको माउस के फंक्शन बताए थे वो आपने करना है, जिसमें आपने ये सारे पॉइंट्स करने हैं। कौन कौन से? आपने करना है रोल ओवर, ठीक है, आपने करना है आपका फंक्शन पहला रोल ओवर, ठीक है। सेकंड करना है आपको, ये सारे करने हैं, ठीक है, 5 के 5 पूरे करने हैं आपने। 5 तो नहीं है बट माउस में तो आपके रोल ओवर है, सेकंड है आपका पॉइंट एंड क्लिक, तीसरा ड्रैग एंड ड्रॉप, चौथा आपका डबल क्लिक। तो फंक्शन तो आपके माउस के 4 ही हैं, ठीक है, तो ये करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। फिर आपने करना है बेटा ओके, राइट द प्रोसीजर टू स्टार्ट एंड शट डाउन अ कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपने क्या बनाना है? सेकंड क्वेश्चन, राइट द प्रोसीजर टू स्टार्ट एंड शट डाउन अ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आपने पूरा प्रोसीजर बता देना है कि किस तरह से आप कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे और फिर किस तरह से उसको शट डाउन करोगे। तो आपके पास स्टार्ट करने के लिए भी था और शट डाउन करने के लिए भी यहाँ पर लिखा है। तो आप 2 पैराग्राफ बनाओगे, पहला स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें आप ये सारा लिख दोगे कि किस तरह से आपने स्टार्ट करना है। आप ना ये ऊपर वाला कुछ भी मत करना, आप यहाँ से लिखना व्हेन अ कंप्यूटर, क्या लिखोगे आप? व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन it performs some basic processes functions before it is ready to take instructions from the user। उसके बाद इसी के साथ लिखना टू स्टार्ट अ कंप्यूटर प्रेस द पावर बटन
of the CPU. This will start the Windows operating system and display the Windows desktop on the monitor. ठीक है, तो आपका यहाँ से होगा स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। उसके बाद बेटा आपने एक हेडिंग डालनी जिसमें आप लिखोगे शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। क्या लिखोगे? शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। उसमें आप फिर से ये लिख देना यू कैन शट डाउन द कंप्यूटर। इसमें उबंटू का है, मैं सोचूं उबंटू की जगह आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का लिखो। आप ये लिख सकते हो यू कैन शट डाउन द कंप्यूटर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बाय क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार। ठीक है, यू कैन शट डाउन द कंप्यूटर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बाय क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से सेंटेंस बना सकते हो। उसके बाद आप ये लिख दोगे, उबंटू का भी लिखना है तो उबंटू का भी लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप लिखोगे व्हेन यू क्लिक शट डाउन द ऑपरेटिंग सिस्टम विल क्लोज ऑल द एप्लीकेशंस एंड टर्न ऑफ द कंप्यूटर। तो ये आप जो है वो ये वाली 2 लाइनें लिख दोगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन आपने क्या लिखना है? तीसरा क्वेश्चन आपने लिखना है बेटा इसमें कौन सा? यस, आइडेंटिफाई द वेरियस कीज ऑन अ कीबोर्ड एंड देयर एसोसिएटेड फंक्शंस। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? आइडेंटिफाई द वेरियस कीज ऑन अ कीबोर्ड एंड देयर एसोसिएटेड फंक्शंस। तो उसमें भी आपने ये सारे के सारे जो मैंने आपको अभी कीज़ बताई हैं 7 तरह की, वो आपने इसमें सारी लिख देनी है। यहाँ से आपने लिखना है इसको यूजिंग द कीबोर्ड। ठीक है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है यूजिंग द कीबोर्ड। उसमें पूरी पहले कीबोर्ड की आपने लिख देनी है डेफिनेशन। अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू टाइप टेक्स्ट नंबर्स एंड कमांड्स इनटू द कंप्यूटर। फिर आपने लिखना है इट हैज़ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कीज़। क्या लिखोगे? इट हैज़ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कीज़। नंबर 1 फंक्शन कीज़, सारा लिखना। नंबर 2 कंट्रोल कीज़, सारा लिखना। नंबर 3 एंटर कीज़, वो सारा आपको लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है नंबर 4 और फिर सारा लिखना है पंक्चुएशन कीज़। 5वां नेविगेशन कीज़, 6ठा कमांड की, 7वां विंडो कीज़। तो ये 7 की 7 कीज़ आपकी, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कौन सी कीज़ कौन सी पर्टिकुलर कैटेगरी में हम रखते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको लिखना है जो मैंने आपको बताया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेशन 5। आप इसका होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे।